वजिया और फराज की शादी को कुछ ही वक्त हुआ था जब वो लोग अपनी छोटी सी बच्ची के साथ दुबई मूव होते हैं। दुबई में वो एक घर तलाश कर रहे थे, एक घर जो वो फॉरएवर होम बना सकें। उन्होंने एक एजेंट से रब्ता किया कि आप हमें घर दिखाएं। पहला ही घर जो उन्होंने देखा, दे सॉर्ट ऑफ फेल इन लव विथ, और कुछ घर के बारे में था जो उनको उस तरफ पुल कर रहा था। उनको लग रहा था कि यहाँ हम एक अपनी फैमिली रेस कर सकते हैं। पर जब उन्होंने उस एजेंट को बोला कि वो इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस हाउस, तो वो एजेंट ज़रा, वो कह रहे हैं कि शक्ल सी उतर गई, मतलब मुंह सा बन गया। उसने बोला मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। बट दे वर जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट एनी अदर प्रॉपर्टी। उनको थोड़ा ये भी लगा कि ये जो एजेंट है ये हमसे कोई गेम तो नहीं खेल रहा, ये चाह नहीं रहा कि एक अच्छी डील है, अच्छा इलाका है, अच्छा घर है, ये बिक जाए, कोई और बेच दे। सो दे इंसिस्टेड एंड दे मेड श्योर दे बाय दैट हाउस। शुरू में इट वॉज ऑल अ ड्रीम कम ट्रू। वजिया ने अपना सामान मूव किया, घर को उस तरह बनाया जिस तरह वो लोग चाहते थे। पहला मसला ये हुआ कि उनकी जो हाउस हेल्प थी उसने कंप्लेन किया कि रात को आपकी बेटी जो है वो एक कुर्सी को ड्रैग कर रही होती है। अगर आपने कभी भी वुडन फ्लोर्स पे कुर्सी ड्रैग होते हुए सुनी हो, उसकी बड़ी यूनिक पर्टिकुलर सी आवाज़ होती है। और स्पेशली अगर बिल्कुल आपके ऊपर कमरा हो जहाँ ये हो रहा हो, तो वो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही होती है। पर उनकी बेटी तो छोटी सी थी, टेक्निकली वो कुर्सी ड्रैग कर सकती है, बट वो क्यों रातों को एक कुर्सी ड्रैग करेगी? वजिया ने ये सुना, उसको लगा कि शायद हमारी जो हाउस हेल्प है इसको कोई वहम हो रहा है। घर का डिज़ाइन थोड़ा ऐसे था कि नीचे जो है वो, वजिया अपने मियाँ के साथ रहती थी, उनकी बेटी का कमरा ऊपर था और बेटी के कमरे के एग्जैक्टली नीचे हाउस हेल्प का कमरा था। तो वजिया को लगा कि शायद उस कमरे में कोई वजिया को लगा हो सकता है वो हाउस सेटलिंग नॉइजेस जो होती हैं उस तरह का कुछ हो। पर उस रात वजिया फ़ौरन नींद से उठी और उनको एक ऐसी आवाज़ आई जिस तरह कोई ज़मीन पे कोई एक चीज़ बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहा है, एक तरफ आगे ले जाए, एक तरफ पीछे ले जाए। ये आवाज़ उनको कॉन्स्टेंटली आ ही रही थी और वो सोच ही रही थी कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। इवन दो वजिया और उनके मियाँ के ऊपर का जो कमरा था वो एक एटिक सा था, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। वजिया ये सोच ही रही थी कि फ़ौरन से उनको एक लाउड जिंगल सी आवाज़ आई, एक आइसक्रीम ट्रक टाइप आवाज़ आई, जिस तरह कोई टॉय कार किसी ने ऑन कर दी हो। और ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ जो सारे टॉयज़ भी थे उनकी बेटी के, वो साथ वाले कमरे में ड्राइंग रूम की एक साइड पर थे। फिर भी वजिया ने अपने आप को बताया कि हो सकता है कोई बैटरी अंदर रह गई हो, ऑटोमेटिकली ऑन हो गया हो, वाईफाई कनेक्टेड टॉयज़ आना शुरू हो गए हैं। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने सारे टॉयज़ चेक किए कि कौन से टॉय से ऐसी एक आवाज़ आ सकती है। एक टॉय कार ज़रूर थी, बट वो बैटरी पावर्ड नहीं थी, ना उसमें से कोई ऐसी आवाज़ आती थी। जस्ट टू बी श्योर, जिन जिन खिलौनों में बैटरीज डली हुई थी उन्होंने वो सारी बैटरीज उस दिन निकाल दी। उस रात वजिया फ़ौरन से वापस उठी और क्लियर एज डे वही टॉय कार का जो जिंगल है उनको वापस सुनाई दे रहा था, जो उनको दिन में उन्होंने हर टॉय पे चेक किया, कोई टॉय डिड नॉट मेक दैट नॉइज़। और वो ये सुन ही रही थी और ये सोच ही रही थी कि ये बाहर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कि ऑल ऑफ अ सडन उनको मल्टीपल टॉयज़ की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टॉयज़ से खेल रहे हैं। वजह को लगा शायद उनकी बेटी नीचे आकर खेल रही है या कोई प्रैंक कर रहा है या हाउस हेल्प उनके साथ कोई मस्ती कर रही है। शी रश आउट ऑफ द रूम, शी वेंट टू वेयर ऑल द टॉयज़ वर, एंड एज शी लेफ्ट देम इन द मॉर्निंग, वो एक साइड पर हुए हुए थे, अनटच। कमरा प्रिस्टीन था। इवन तो दूसरे कमरे से वजिया को ऐसा लग रहा था कि कई बच्चे हैं इस कमरे में जो खेल रहे हैं। पर जब वो उस कमरे में गई तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। जस्ट कन्फ्यूज्ड वजिया टर्न बैक, और जैसे ही वो टर्न बैक हुई सामने उनकी सीढ़ियाँ थी दैट लेड टू हर डॉटर्स रूम, एंड व्हाट शी नोटिस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टेयर्स वाज वन स्लिंकी, एक कलरफुल सा स्लिंकी। और जैसे ही उनकी उस पर नज़र पड़ी वो नीचे आना शुरू हो गया, वन स्टेयर एट अ टाइम। ना तो कोई हवा चल रही थी, ना कोई ऊपर कोई खिड़की है, ना कोई इंसान है जिसने उसको धक्का दिया हो। Vajia stood at the bottom of the stairs watching that slinky one stair at a time come down. और जैसे ही वो आकर उनके बिल्कुल सामने रुका है, all of a sudden जैसे ही that slinky touched the ground, उनको वापस उस टॉय कार की आवाज़ आना शुरू हो गई। वजिया रश्ड बैक टू बेड। जब वो सुबह उठी उन्होंने अपने मियाँ को बताया, उन्होंने हाउस हेल्प को बताया। नोबडी अपार्ट फ्रॉम वजिया हैड हर्ड एनीथिंग। सबको यही लग रहा था कि शायद नए कमरे की, शायद नए घर की कोई एंग्जाइटी है, वजिया हेलुसिनेट कर रही हैं, कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ऐसा हुआ तो नहीं।
उस रात वजिया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो अगर कोशिश भी कर रही थी सोने की, तो बिल्कुल उनको जो कल रात उनके साथ हुआ है वही अपने जहन में चल रहा था। बार बार शी वाज ट्राइंग टू रीज़न कि ये क्या ही हो सकता है। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसा लगा कि पूरे कमरे में उनके हस्बैंड की परफ्यूम की स्मेल किसी ने कर दी। दिस स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल दैट शी हैड स्मेल्ड ऑल हर लाइफ। शी न्यू एग्जैक्टली वो कौन सा फ्रेगरेंस है। बट जस्ट टू बी श्योर उन्होंने एक डीप इनहेल किया, और जब उन्होंने वो किया तो शी सेज ऐसा लग रहा था किसी ने वसाबी मेरे नाक में डाल दिया। दिस दिस रियल पंजेंट स्पेल दैट ऑलमोस्ट मेड हर कॉफ, और जिसकी वजह से उनके मियाँ उठ गए एंड ही वाज लाइक हो क्या रहा है यहाँ पर। वजिया वाज जस्ट डन। उन्होंने अगले दिन अपने मियाँ को बोला कि हम नहीं इधर रह सकते फॉर अ डे। दे वेंट टू अ होटल, अपनी बेटी के साथ वहाँ होटल में बुक कर दिया। फाइनली 2 रातें वजिया जागी हुई थी। उनको एक अच्छी रात की नींद मिली। उनको लगा कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई नीडेड। शी हर्ड नथिंग दैट डे। कुछ उनको हेलुसिनेशंस नहीं हुई होटल में, एंड शी थॉट मे बी मैं बस थकी हुई हूँ, मैं बहुत ओवरवर्कड हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं। एक अच्छा सा नाश्ता करके जब पूरी फैमिली घर गई तो उनकी हाउस हेल्प घर के बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसने बोला कि बाजी पूरी रात आपके कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। फराज जो अब तक स्केप्टिकल था, ये सुनने के बाद उसको लगा कि वाकई शायद इस घर में कुछ हो रहा है। तो उस रात वजिया और फराज बोथ ऑफ देम स्टेड अप वेटिंग फॉर द नॉइजेस। पर उस रात ना टॉय कार की आवाज़ आई, ना कोई स्मेल आई, पर ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ द नाइट मल्टीपल बच्चों की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे वो लोग सब खेल रहे हैं। एंड शेल शॉक्ड वजिया और फराज अपने बेड में बस फ्रोजन इन पैनिक एंड फियर थे जब उनको एक लाउड नॉक की आवाज़ आई दरवाजे पर। रैंडम आवाज़ें। उन्होंने सोचा कि अच्छा शायद कलेक्टिव साइकोसिस हो गया है, हम पागल हो गए हैं। बट एक दरवाजे पे नॉक, वो तो अनडिनाएबल है, वो तो अब टेंजिबल है, अब इससे डील करना है। और वजिया बस फराज को ये बोल रही थी कि तुमने नहीं जाना दरवाजे पे। एंड फराज वाज लाइक वी नीड टू गो एंड सी कौन है इस दरवाजे पर। फ्रैंटिक नॉकिंग दरवाजे के ऊपर शुरू हो गई। फराज इवेंचुअली गॉट आउट ऑफ बेड। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला है तो सामने उनकी हाउस हेल्प खड़ी हुई थी। एंड बोथ वजिया एंड फराज लाइक तुम आधी रात को क्यों दरवाज़ा खटका रही हो, तुम पागल हो गई हो। एंड शी सेड मैं भी यही सोच रही थी कि आप आधी रात को क्यों बार बार मेरा नाम चला रही हैं। एंड दे सेड कौन? दे सेड बाजी। एंड वजिया सेड हम में से तो किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। एंड शी सेड मुझे बार बार आवाज़ आई है कि आप मेरा नाम ले रही। The three of them were just standing trying to figure out कि ये क्या हो रहा है इस घर में, कोई इंट्रूडर तो नहीं है, जब उनको तीनों को एट द सेम टाइम सेम आवाज़ आई ऊपर अपनी बेटी के कमरे से, क्लियर एज डे। उन तीनों को आवाज़ आई योर वाइफ विल डाई। आई वॉज द लास्ट ड्रॉ फॉर देम। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया है, वो वापस उस रात उसी होटल में गए हैं। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया है। होटल पे जाकर उन्होंने पुलिस को भी रिपोर्ट किया। पुलिस भी आई, पुलिस ने पूरा घर छान मारा, कोई नहीं था उस घर में। अगले दिन उन्होंने अपना सामान निकाला है एंड दे नेवर लिव्ड इन दैट हाउस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सच्ची कहानी थी जो वजिया ने हमें भेजी है। अगर आप भी इस तरह की कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो ये हमारी एक नई सीरीज़ है द फिल्म एक्सपीरियंस पे, कॉल्ड कहानी घर, जहाँ हम थोड़ी सच्ची कहानियाँ, थोड़ी मेरी लिखी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं हम बता दें, प्लीज़ email it to us at thepakistanexperience@gmail.com।